कितना पैसा कमाना चाहते हैं एल्विश? कि 4 जने कहे भाई एल्विश सर तो 1000 करोड़ के आदमी हो गए। वाह। एडसेंस का रेवेन्यू आता है, ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं, तो एक तरीके से वो बिजनेस ही है। और अगर मैं अच्छी उसमें बताऊं कि बिल्कुल खुल के, हाँ बिल्कुल खुल के, तो बहुत तगड़ा बिजनेस है। मेरे से मतलब मेरे पास इसके ऊपर कोई चीज नहीं है, जो दे रहा मुझे बहुत सही दे रहा। पापा को यकीन नहीं हुए कि ये सब करने के पैसा मिलते इतने ज्यादा। एक तरफ है एल्विश यादव, महंगी महंगी स्पोर्ट्स कार, करोड़ों का घर एंड लाखों में फैन फॉलोइंग, एंड एक तरफ है आप, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी की नौकरी लग गई तो पैसे बहुत ही कम मिल रहे हैं। फिर हम देखते हैं यूट्यूबर्स को जिनको सिर्फ एक रील बनाने के लाखों रुपए मिलते हैं। You get 25 lakh rupees for like one reel, dude. If you're a comedy content creator. Yeah. 25 lakh. What do you do with 25 lakh? That is insane. आज एल्विश यादव के पास वो सब कुछ है जो एक मिडिल क्लास लड़के का सपना होता है। लग्जरी घर, 2-3 स्पोर्ट्स कार एंड मोटा पैसा। इन सब चीजों को देखकर मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, कैसे एल्विश यादव ने इतना सारा पैसा कमाया? क्या है उनके सोर्सेज ऑफ इनकम? हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक महलावत एंड आज इस वीडियो में मैं आपको एल्विश यादव के 5 ऐसे सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू वो महीने के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ऑल्सो इस वीडियो के एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम एल्विश यादव से पैसे कमाने के बारे में क्या सीख सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहला है यूट्यूब एडसेंस। एल्विश यादव के फिलहाल 3 यूट्यूब चैनल है। सबसे पहला है एल्विश यादव, दूसरा है एल्विश यादव व्लॉग्स एंड तीसरा है एल्विश यादव गेमिंग। अब गेमिंग वाले चैनल पर वो इतना एक्टिव नहीं रहते, तो हम उनके बाकी 2 चैनल्स पर फोकस करेंगे। एल्विश यादव वाला चैनल उन्होंने आज से 6 साल पहले बनाया था एंड एल्विश यादव व्लॉग्स वाला चैनल 4 साल पहले। अब आपको पता होगा कि यूट्यूब पर पैसे व्यूज के मिलते हैं, लाइक्स के नहीं मिलते, कमेंट्स के नहीं मिलते, सब्सक्राइबर्स के नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ व्यूज के मिलते हैं। उनको एग्जैक्टली यूट्यूब से कितना पैसा मिलता होगा ये निकालना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनके हर महीने अलग व्यूज आते हैं एंड हर चैनल को अलग पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका चैनल टेक और फाइनेंस में है तो आपको कम व्यूज में भी ज्यादा पैसे मिलेंगे, बट अगर आपका चैनल ब्लॉगिंग या फ्रैंक से रिलेटेड है तो आपको ज्यादा व्यूज में भी कंपैरेटिवली कम पैसे मिलेंगे। अब हर चैनल का एक आरपीएम होता है, मतलब रेवेन्यू पर 1000 व्यूज, मतलब कि 1000 व्यूज के आपको कितने पैसे मिलेंगे। अगर आपको चैनल का आरपीएम पता है तो आप उनकी टोटल अर्निंग निकाल सकते हो। ये आरपीएम टेक और फाइनेंस के लिए हाई होता है एंड ब्लॉग्स एंड फ्रैंक के लिए थोड़ा लो होता है। अब एल्विश यादव ने कभी भी अपनी यूट्यूब अर्निंग रिवील नहीं करी, तो हमें पता नहीं कि उनका आरपीएम क्या होगा, बट हम लोग उनके जैसे एक और यूट्यूबर का आरपीएम निकाल कर उनकी अर्निंग्स निकाल सकते हैं। तो लास्ट ईयर सौरभ जोशी ने अपने एक व्लॉग में गलती से अपनी लास्ट 28 डेज की अर्निंग रिवील कर दी थी एंड वो थी $98,510, मतलब कि 80 लाख रुपए। मतलब कि सौरभ जोशी यूट्यूब से सिर्फ एक महीने में 80 लाख रुपए कमा रहे हैं। पर जब उनको पता चला कि उनकी गलती से अर्निंग रिवील हो गई है तो उन्होंने इस पार्ट को अपनी वीडियो में से ट्रिम कर दिया था, बट तब तक काफी लेट हो चुका था एंड वीडियो काफी वायरल हो गई थी। अब अगर हम सौरभ जोशी का आरपीएम निकाले पर मिलियन व्यूज, मतलब कि वो 1 मिलियन से कितने पैसे कमाते हैं, तो वो होगा टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल व्यूज इन अ मंथ। अब अगर हम सौरभ जोशी के टोटल व्यूज देखें कि उनके चैनल पर एक महीने में कितने व्यूज आते हैं, तो सोशल ब्लेड हमें बताता है कि उनके चैनल पर 300 मिलियन व्यूज आते हैं। तो सौरभ जोशी का आरपीएम हुआ 80 लाख डिवाइडेड बाय 300 मिलियन एंड वो आता है 26,666 रुपीज। मतलब कि सौरभ जोशी 1 मिलियन व्यूज से 26,000 रुपए कमाते हैं। अब यही आरपीएम लगाकर हम एल्विश यादव की टोटल अर्निंग निकाल सकते हैं, बट मैं उनकी मंथली अर्निंग नहीं निकालने वाला, क्योंकि जब वो बिग बॉस में गए थे तो उनके मंथली व्यूज काफी ज्यादा थे। उस महीने उन्होंने काफी ज्यादा कमाया होगा, बट उससे पहले एंड उसके बाद उनके व्यूज काफी नॉर्मल थे। तो हम लोग उनके पूरे ईयर की अर्निंग निकालते हैं। तो लास्ट ईयर पूरे साल में एल्विश यादव के चैनल पर 796 मिलियन व्यूज आए थे। ऑब्वियसली जब वो बिग बॉस में गए थे तो उनके चैनल के व्यूज 207 मिलियन पहुंच गए थे, बट उससे पहले एंड उसके बाद कुछ खास नहीं थे। अब अगर हम उनका टोटल रेवेन्यू निकाले तो वो होगा आरपीएम इंटू टोटल व्यूज, मतलब कि 26,666 इंटू 796 मिलियन व्यूज एंड वो आता है अराउंड 2.1 करोड़ रुपीज। मतलब कि एल्विश यादव ने अपने ब्लॉगिंग चैनल से लास्ट ईयर 2.1 करोड़ रुपीज कमाए थे, मतलब कि महीने के अराउंड 17 लाख रुपीज। पर ये अर्निंग सिर्फ उनकी व्लॉगिंग चैनल से आ रही थी। अगर हम उनके मेन चैनल की अर्निंग निकाले तो लास्ट ईयर उनके मेन चैनल पर 474 मिलियन व्यूज आए थे एंड सेम आरपीएम यूज करके उनका टोटल रेवेन्यू आता है 1.2 करोड़ रुपीज। मतलब कि दोनों चैनल से एल्विश यादव ने लास्ट ईयर अराउंड 3 करोड़ रुपए कमाए थे। अब आप बोलोगे कि भाई साहब 3 करोड़ रुपए यूट्यूब से, बट अगर हम उनका करंट लाइफस्टाइल देखें, 20-25 करोड़ का घर, स्पोर्ट्स कार वगैरह, तो 3 करोड़ रुपए काफी कम है एंड यहीं पर आती है उनकी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, जो कि है ब्रांड डील्स। लास्ट ईयर तक एल्विश यादव सिर्फ एक ब्रांड डील के 12 लाख रुपए लेते थे। से लेकर 2017 से 12,000 रुपए रेट था मेरी वीडियो का। और अब बिग बॉस के बाद एल्विश यादव का जो अमाउंट है काफी ज्यादा बढ़ गया है एंड दैट इज अराउंड 25 लाख रुपीज, वो भी सिर्फ एक रील का। Bet 25 lakh rupees for like one reel, dude. If you're a comedy content creator. Yeah. 25 lakh. What do you do with 25 lakh rupees?
That is insane. आई नो इसमें रणवीर अलाहाबादिया एल्विश यादव की बात नहीं कर रहे हैं, बट अगर हम देखें तो एल्विश यादव फिलहाल इंस्टाग्राम पर सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि एल्विश यादव सिर्फ एक रील के 25 लाख रुपए चार्ज कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी रीच बहुत ही ज्यादा है एंड हो सकता है इससे भी ज्यादा चार्ज कर रहे हो। अब अगर उन्होंने महीने की 4 स्पॉन्सरशिप भी कर ली तो वो आराम से महीने के 1 करोड़ रुपए सिर्फ ब्रांड डील से कमा सकते हैं। एंड वो सिर्फ रील्स में ब्रांड स्पॉन्सरशिप नहीं करते, उनके 2 यूट्यूब चैनल भी है, स्नैपचैट पर भी करते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी करते हैं, बहुत जगह करते हैं, हर जगह के डिफरेंट प्राइस होगा। तो अगर वो महीने के 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसे ब्रांड डील से कमा रहे होंगे तो आई वोंट बी शॉक, क्योंकि उनके हर जगह मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं एंड ब्रांड्स आराम से इतना ज्यादा पे कर देती हैं। ऊपर से जिस टाइप की वो ब्रांड डील्स करते हैं वो लोग सबसे ज्यादा पे करते हैं एंड वो है गैम्बलिंग एप्स। मोस्टली वो प्रोबो की मार्केटिंग करते हैं एंड ये गैम्बलिंग एप सबसे ज्यादा पैसा मार्केटिंग में ही लगाती है। जैसे कि मैं एक और गैम्बलिंग ऐप की बात कर लेता हूँ, MPL। उन्होंने लास्ट ईयर $92 मिलियन लगाए थे, मतलब की 746 करोड़ रुपीज। तो इतना सारा पैसा ये गैम्बलिंग एप्स मार्केटिंग में स्पेंड करती है। इसलिए अगर ये ऐप प्रोबो एल्विश यादव को साल के 10-15 करोड़ रुपए भी दे रही होगी तो इतनी बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं उनके ऐसे बिजनेस के बारे में जिससे उन्होंने करोड़ों रुपए तो कमाए बट अब बंद कर दिया, एंड वो है एलग्रो। एलग्रो बेसिकली एक टेलीग्राम चैनल था जहां पर वो स्टॉक से रिलेटेड टिप्स देते थे। एक बार टेलीग्राम खोल के दिखा, मैं एक चीज बताता हूँ, यहीं पे रहना, जाना मत कहीं पे, भगना मत, शेयर मार्केट का बहुत तगड़ा है। हाँ ये भाई मैंने अभी 2-3 दिन में जितने भी शेयर्स दिए हैं उनका मैं तुम्हें एक बार सिस्टम पढ़ के बताता हूँ। देखो मार्केट नीचे थी, टेलीग्राम पे आ जाओ पहले, जो नहीं है एल ग्रुप के नाम से, ठीक है। मतलब कि उस ग्रुप पर वो बताते थे कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये स्टॉक नीचे जाएगा एंड आप अपने पैसे लगा के पैसे कमा सकते थे। पर आप सोच रहे होंगे कि भाई एल्विश यादव तो काफी टैलेंटेड थे, इतनी सारी वीडियोस भी बना रहे थे, फिर बिग बॉस में भी गए, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, ओ माय गॉड। बट इस सबके पीछे ये बंदा था दिवेश मल्होत्रा। दिवेश मल्होत्रा के साथ मिलकर एल्विश यादव ने एक कंपनी स्टार्ट करी थी। इनफैक्ट ये कंपनी तो रजिस्टर्ड भी नहीं है एंड ये कंपनी छोड़ो, एल्विश यादव के नाम पर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनका एनजीओ रजिस्टर्ड है। नहीं समझ रहे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो एल्विश यादव ने अपने हर एक ब्लॉग में बोल बोल कर इस ग्रुप पर 1,60,000 लोग कर लिए। पहले तो वो इस ग्रुप पर स्टॉक टिप्स देते थे कि भाई इस स्टॉक पे लगा दो, स्टॉक पे लगा दो, बट जैसे ही सेबी ने हर एक यूट्यूबर को एक एक करके पकड़ना शुरू कर दिया तो उन्होंने भी ये टिप्स वाला धंधा बंद कर दिया, क्योंकि ये सब कुछ इलीगल था। फिर इन्होंने 100 रुपए का वेबिनार और 10,000 रुपए के स्टॉक पर कोर्सेज बेचना शुरू कर दिया, बट कभी भी एल्विश यादव ने ये 10,000 रुपए वाला कोर्स अपने चैनल पे प्रमोट नहीं किया, क्योंकि 10,000 रुपए का नाम सुनकर कोई भी उनका ये ग्रुप ज्वाइन नहीं करता। वो हमेशा बोलते थे कि भाई वहाँ पर हम लोग फ्री स्टॉक टिप्स देते हैं, आप ढेर सारा पैसे कमा लोगे, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। पर जो लोग ग्रुप में थे उनको तो पता ही होगा कि थोड़े टाइम बाद उन्होंने 10,000 रुपए के कोर्स बेचना शुरू कर दिया था। एंड अगर इस ग्रुप में 1,60,000 लोग थे, उसमें से सिर्फ 1% लोगों ने भी उनके 10,000 रुपए वाला कोर्स ले लिया होगा, तो उनके टोटल अर्निंग आती है 1.6 करोड़ रुपीज। इतना पैसा या इससे भी ज्यादा पैसा उन्होंने सिर्फ एक टेलीग्राम ग्रुप से कमा लिया था। पर अब उन्होंने एल ग्रो को प्रमोट करना बंद कर दिया है, क्योंकि जो स्टॉक टिप्स वो दे रहे थे वो इलीगल थे एंड जो वो कोर्स बेच रहे थे 10,000 रुपए का, वो इतने सारे लोग भी नहीं खरीद रहे थे, क्योंकि एल्विश यादव से ट्रेडिंग कौन सीखेगा। इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की क्लोथिंग लाइन शुरू की एंड वो थी सिस्टम क्लोथिंग। अब ये कंपनी भी वो खुद नहीं चलाते, उनके साथ कोई और लेडी है जिसको 10-15 साल का एक्सपीरियंस है इसी इंडस्ट्री में। एल्विश यादव सिर्फ एक ब्रांड का चेहरा है, एक्चुअल काम कोई और कर रहा है। मोस्टली ऐसी पार्टनरशिप 50-50 में होती है, मतलब कि जितना भी प्रॉफिट आया हुडीज बेचकर उसमें से 50% एल्विश यादव रख लेंगे एंड 50% वो बिजनेसमैन रख लेगा। आप कैसे संभालते हो मल्टीपल बिजनेस, इतना काम? भाई टीम्स है इनकी अलग अलग, अच्छे लोग हैं। हाँ अच्छे लोग हैं, बहुत भरोसे वाले, उनके साथ उनका काम ही यही है। मतलब एक मेरी दोस्त है जो संभालती है सारा सिस्टम क्लोथिंग का, उसका कपड़ों का ही काम है पहले से। अच्छा, तो मैंने उसको बोला कि ये भी तू संभाल। वेरी गुड। तो जिसको जिस चीज की नॉलेज होती है वो संभाल। सिस्टम क्लोथिंग पर हर महीने 46,000 लोग विजिट करते हैं। अगर उनमें से 10% लोगों ने भी उनके हुडी खरीद ली तो उनका टोटल रेवेन्यू आता है 82 लाख रुपीस पर मंथ। एंड अगर 6 महीने तक उनकी बिक्री कंटिन्यू रही तो सिर्फ 6 महीने में 5 करोड़ रुपए कमा लेंगे। इसके बाद 3 महीने पहले बिग बॉस से बाहर आने के बाद उन्होंने राघव शर्मा के साथ एक और कंपनी स्टार्ट की एंड वो थी प्ले DMF हरियाणवी। कटारिया भी है उसमें, प्ले DMF हरियाणवी। उसमें हम हरियाणवी इंडस्ट्री को थोड़ा और ग्रो करवा रहे हैं, मतलब जैसे पंजाब इंडस्ट्री राइट ऑन टॉप चल रही है भाई, उस हरियाणवी इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो कर रही है। हम भी उसमें कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं कि हमारा हरियाणा भी किसी से कम नहीं है भाई, हम भी रखते हैं बढ़िया चीजें। तो अर्बन हरियाणवी की साइड हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, सही चल रहा। ये बेसिकली एक हरियाणवी म्यूजिक लेबल है। अब म्यूजिक की एक स्पेशल बात है, म्यूजिक वीडियोस को लोग बार बार सुनते हैं, कभी फोन में, कभी लैपटॉप पे, कभी स्पीकर्स पे लगा के, बट एक वीडियो को आप सिर्फ एक ही बार देखते हो। इनफैक्ट एल्विश यादव की जो सबसे फेमस वीडियो है टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूब, उस पर सिर्फ 14 मिलियन व्यूज है, बट जो उनका गाना आया था उर्वशी रौतेला के साथ, उस पर अराउंड 50 मिलियन व्यूज है, क्योंकि उस म्यूजिक वीडियो को काफी लोगों ने काफी बार देखा होगा। फिर एक म्यूजिक लेबल सिर्फ यूट्यूब एडसेंस से नहीं कमाता, उनको
रॉयल्टीज भी मिलती है, सालों सालों तक ये रॉयल्टीज मिलती है। अगर आपका सारा धंधा बंद भी हो गया तब भी आपको रॉयल्टीज मिलनी शुरू हो जाती है। इनफैक्ट आप कॉन्सर्ट्स वगैरह करवा कर भी काफी पैसे कमा सकते हो। इसलिए एक म्यूजिशियन हमेशा एक यूट्यूबर से ज्यादा पैसा कमाएगा। मैं सैलरी भाई मेरी वैसे सुन के हिल जाओगे, मैं बता भी नहीं मेरा वो थोड़ी है कि यूट्यूब से कितने आते हैं। इसलिए एल्विश यादव एक म्यूजिक लेबल के बिजनेस में घुसे हैं, क्योंकि कल को अगर उनका सारा धंधा चौपट हो गया तो उनको उस गाने से रॉयल्टीज मिलती रहेंगी। अब एल्विश यादव महीने के करोड़ों रुपए कमाकर भी कम से कम खर्चा कर रहे हैं। इनफैक्ट जो उन्होंने स्पोर्ट्स कार ली है वो भी सेकंड हैंड है, 50-60 लाख रुपए की मिल जाती है। इनफैक्ट जो वो घर भी बना रहे हैं उसमें से पहले 2 फ्लोर्स वो रेंट पर डालेंगे। चाहे तो वो फुकरा इंसान की तरह पूरा विला बना सकते थे, बट उन्होंने पैसिव इनकम को दिमाग में रखकर पहले के 2 फ्लोर्स रेंट पर डाले हैं एंड ऊपर के 2 फ्लोर्स खुद के लिए बनाए हैं। भाई मैं बिलीव करता हूँ पैसिव इनकम में, और मैं अब एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कप है, ये महीने के 10 लाख रुपए कमाता है, बाय चांस मान लेते हैं 10 लाख रुपए कमाता है। अब इसको आदत पड़ गई 10 लाख रुपए की खाने की। अब इसको ये कि भाई मेरे 10 लाख रुपए आ रहे हैं और ये बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहा है, बट ये सिर्फ जो कंटेंट बनाता है उससे कमा रहा है। अब इसका सदा तो कंटेंट चलेगा नहीं, राइट। आने वाले टाइम में कम ही होगा अगर ये चेंज नहीं करेगा तो, या फिर क्या पता यूट्यूब भी बैन हो जाए, कुछ भी हो सकता है, टिकटॉक बैन हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो इसका धंधा बंद हो जाएगा। और अगर इसका धंधा बंद हो गया तो इसके पैसे बंद हो जाएंगे, और पैसे बंद हो जाएंगे तो इसको आ जाएगा डिप्रेशन। मतलब सबको आदत होती है ना कि भाई इतने पैसे कमा रहा, बढ़िया लाइफ जी रहा, अब एकदम से वो चीज़ ना आनी बंद हो गई, क्योंकि ना इसने सेविंग करी, ना इसने कोई इन्वेस्टमेंट करी, ना इसने कोई पैसिव इनकम जनरेट करी। तो मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मैं कुछ कमा रहा हूँ तो उसका एक पोर्शन मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसा बना रहा हूँ जिससे मेरी मंथली इनकम क्या तो बढ़े, और आने वाले टाइम में भगवान ना करे अगर मेरा काम धंधा चौपट हो जाए तो वहां से मेरा उतना ही पैसा आता है जिससे मैं घबराऊं ना कि भाई मैं रोड पे तो नहीं आ गया। इसके बाद उनके छोटे मोटे बिजनेस भी है, जैसे कि उन्होंने बिग बॉस से 25 लाख रुपए कमाए थे। फिर वो टेम्पटेशन आइलैंड में भी गए थे, वहां से भी उनको पैसे मिले होंगे। उन्होंने काफी शोज नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन के लिए भी किए हैं, तो वहां से भी कुछ पैसे मिले होंगे। ऑल इन ऑल एल्विश यादव इन 4-5 बिजनेस से महीने के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। एंड हम लोग एल्विश यादव से पैसे के बारे में ये 3 चीजें सीख सकते हैं। सबसे पहली, हवाबाजी करो बट जिसमें आपका भला हो। एल्विश यादव ने जो स्पोर्ट्स कार ली है वो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए नहीं ली, बट जब वो इसको यूट्यूब पर डालते हैं तो उनके मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, जिसके थ्रू उनको पैसा मिलता है। तो उन्होंने सिर्फ हवाबाजी के लिए नहीं ली, बट उनको स्पोर्ट्स कार से पैसे भी मिल रहे हैं। हाँ भाई, ऑनेस्ट रिव्यू दो तो हम इसलिए तो लेते हैं ना कि हमारा कंटेंट है और ये हमें पैसा कमा के देगा वापस। सेकंड इज लेट प्रोफेशनल हैंडल बिजनेस। एल्विश यादव के फिलहाल 3 बिजनेस है, बट सबके पीछे कोई ना कोई बंदा है। जैसे कि एलग्रो के पीछे है दिवेश मल्होत्रा, प्ले डीएमएफ हरवानीवी के पीछे है राघव शर्मा, फिर सिस्टम क्लोथिंग के पीछे कोई और बंदी है। तो ऐसे उनके बिजनेस में कोई और बंदा उनका बैकग्राउंड हैंडल कर रहा है, बट वो सिर्फ उस ब्रांड का चेहरा है। एल्विश यादव के नाम पर इनमें से कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी एनजीओ रजिस्टर्ड है। एंड एनजीओ समाज सेवा के अलावा आपका काफी सारा काम कर सकती है। थर्ड इज पैसिव इनकम इज एवरीथिंग। आज एल्विश यादव महीने के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बट आज से 2-3 साल बाद क्या पता उनकी पॉपुलैरिटी काफी डिक्रीज हो जाए एंड तब इतना ज्यादा पैसा उनके पास नहीं आएगा। इसलिए वो हवाबाजी भी कर रहे हैं तो उससे पैसे कमा रहे हैं, एंड जो भी पैसा आ रहा है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे तो रियल एस्टेट में लगा रहे हैं, स्टॉक्स वगैरह में लगा रहे हैं, ताकि आज से 3-4 साल बाद ये पैसा उनका ग्रो हो जाए एंड उनको वापस मिल जाए। तो ये 3 चीजें हम एल्विश यादव से सीख सकते हैं पैसे कमाने के बारे में। आपने एल्विश यादव से क्या सीखा कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बता देना। ऑल्सो ऐसे कंटेंट के लिए जिसमें मैं यूट्यूबर्स के बिजनेस डिकोड करता हूँ, अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूल देना। I'll see you in the next video. Okay, thank you. Bye.